आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मृत और अस्थायी प्रवासियों की सूची में नहीं रख सकते बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा खुलासा। लगातार चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा की बैठक, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। कांग्रेस ने फिर उठाए धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल। मिशन अस्मिता के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट, नेपाल से भूटान तक नेटवर्क, कंप्यूटर में एक्सपर्ट। यूपी में मॉनसून का यू टर्न, कल से कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। भारत यूके के बीच हो गई डील, अब कपड़े जूते समेत ये चीजें हो जाएंगी सस्ती। रूस में क्रैश हुआ यात्री विमान, सभी लोगों के मारे जाने की आशंका। कमजोर मांग के कारण सोना चांदी हुआ सस्ता, जाने क्या है सराफा बाजार में आज के भाव। पति पत्नी और पंगा क्वीन सोनाली बेंद्रे के सामने क्यों खुद को, अभिषेक कुमार ने कहा फ्लर्टी। और मैनचेस्टर टेस्ट में सिर्फ बैटिंग करेंगे ऋषभ पंत, ये खिलाड़ी करेगा कीपिंग, बीसीसीआई ने दिया अपडेट। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। बिहार गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मृत वोटरों और अस्थायी प्रवासी वोटरों का सूची में नाम रखना संभव नहीं है। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव निकाय प्रभावित होकर मृत व्यक्तियों, अस्थायी रूप से प्रवास कर चुके लोगों या कई जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल रहने दे सकता है। मॉनसून सत्र में बिहार मतदाता सूची मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई और प्रश्नकाल नहीं हो सका। 6 सदस्यों को विदाई दी गई, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नोटिस अस्वीकार होने पर विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले नोटिस उपसभापति ने अस्वीकार कर दिए। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा काटा। हंगामे के कारण बैठक लगातार चौथे दिन भी बाधित रही और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:15 पर कार्रवाई को लेकर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। शून्यकाल में आज 6 सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 6 सदस्यों को विदाई देने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नियम 267 के तहत दिए गए अपने 30 नोटिस उपसभापति हरिवंश द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते 12:30 पर सदन की कार्रवाई अपराह 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए उनके लिए सम्मानजनक विदाई समारोह की मांग की है। यह मांग कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में उठाई, लेकिन सरकार और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस का आरोप है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्षी नोटिस स्वीकार करने के चलते धनखड़ पर इस्तीफे का दबाव डाला गया। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि धर्मांतरण की यह साजिश भारत के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल, भूटान और कश्मीर, सिलीगुड़ी तक फैली हुई थी। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल के नेतृत्व में यह नेटवर्क मिशन अस्मिता जैसे अभियान के नाम पर लड़कियों को निशाना बना रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन का रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। इस रैकेट को लेकर रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खुलासा करते हुए बताया धर्मांतरण की यह साजिश भारत के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल, भूटान और कश्मीर, सिलीगुड़ी तक फैली हुई थी। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल के नेतृत्व में यह नेटवर्क चल रहा था। यूपी में बीते एक सप्ताह में तीखी धूप और उमस का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से इसमें बदलाव आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के दोबारा रफ्तार पकड़ने के संकेत है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणी पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह दौर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहकर धीरे धीरे पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ेगा। इस बीच तराई इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भारत यूके डील से दोनों देशों के आम लोगों का भी फायदा होगा। दवाई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और फैशन तक के सामान सस्ते हो जाएंगे। हालांकि कुछ चीजें महंगी भी होगी, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगी। कई सालों की मेहनत के बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर के लंदन में मुलाकात के दौरान फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस डील से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्लोबल स्तर पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रूस में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रूस की अंगारा एयरलाइंस का एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 49 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूस चीन सीमा पर लापता हुआ रूसी विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी 49 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार विमान में क्रैश होकर आग लग गई। हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है। घटनास्थल पर रूस के सिविल डिफेंस और अग्निशमन दल की टीमें मौजूद है। कुछ देर पहले रूस के एक स्थानीय अधिकारियों ने विमान के लापता होने की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क पूर्वी अमूर क्षेत्र में टूटा। यह इलाका रूस और चीन की सीमा पर स्थित है। लापता विमान साइबेरिया स्थित अंगारा एयरलाइंस का एंटोनोव 24 विमान था। रूसी एजेंसी तास के अनुसार अंगारा एयरलाइंस का विमान ब्लागोवेस्टचेक्स से चीन सीमा पर मौजूद अमूर क्षेत्र के टाइंगा एयरपोर्ट पर जा रहा था। विमान में 43 यात्री, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे और साथ ही क्रू के 6 लोग सवार थे। गुरुवार को सोने चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 1400 रुपए की गिरावट के साथ 99,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत 3000 रुपए गिरकर 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। स्टॉकिस्टों की मुनाफा वसूली और वैश्विक बाजारों में नरम रुख के कारण सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 1400 रुपए की गिरावट के साथ 99,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5% शुद्धता वाला सोना 1200 रुपए गिरकर 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत में 3,000 रुपए गिरकर 1,15,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। लाफ्टर शेफ सीजन 2 अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन बहुत जल्द सोनाली बेंद्रे का शो पति पत्नी और पंगा आने के लिए तैयार है। वहीं लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 फाइनल पर पति पत्नी और पंगा के टीम धमाका करने के लिए आने वाली है, जिनका प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जहां सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी के साथ साथ कंटेस्टेंट भी दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच अभिषेक कुमार के साथ सोनाली बेंद्रे का एक वीडियो देखकर यूजर्स क्रेजी हो गए हैं। रुबीना दिलैक को फ्लर्ट करने वाले अभिषेक कुमार ने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 प्रोमो वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, लाफ्टर में पड़ेगा पंगे का तड़का, क्योंकि आ रहे हैं सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर लेकर एंटरटेनमेंट का धमाका। यहाँ जज हरपाल सिंह सोखी मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे से बूंदी के लड्डू बनाने के लिए कहते हैं। सोनाली लड्डू बनाते समय अपने दोनों हाथ दिखाते हुए अभिषेक कुमार से मदद मांगती हुई नजर आ रही है और कहती है कि थोड़े बाल पीछे रखोगे। ऐसे में अभिषेक ने कुछ ऐसा कहा जो उनके फैंस को हंसा रहा है। पैर में लगी चोट के बावजूद ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच में बैटिंग के लिए उपलब्ध होंगे। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर 24 जुलाई को अपडेट दिया। बीसीसीआई ने कहा कि ऋषभ पंत टीम के साथ दूसरे दिन के खेल के लिए जुड़ चुके हैं और जरूरत पड़ने पर ही बैटिंग करेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि ऋषभ अब इस मैच में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल के कंधों पर होगी। बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट
टेस्ट के पहले दिन दाहिने पैर में चोट लगी थी। इसी कारण अब वह इस टेस्ट मैच में आगे विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि चोट के बावजूद ऋषभ पंत दूसरे दिन टीम के साथ मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर वह बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध रहेंगे।